हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह कोरी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th की मैथ। क्लास 9th की मैथ में भी मैं आपको पहले चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स पढ़ाऊंगा, जो हमारे 13 नंबर का आएगा। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 13 में पहले कुछ आधारभूत परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर कुछ आधारभूत पद है, उनको एक एक करके हम समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स की। पहला हमारा टॉपिक है लाइन। लाइन किसे कहते हैं, इसको पहले आपको समझना जरूरी है। जिसका मतलब कोई ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है। यह हमारी मतलब लाइन का एक विशेषता है। जैसे अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए लाइन इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस, जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स सच एज L, M, N, O, P, Q, R, S। मतलब बिंदुओं का वह समूह जिसको दोनों ओर कितना भी बढ़ाया जा सकता है उसे लाइन कहते हैं। इसको किस प्रकार दिखाओगे आप, अभी मैं आपको समझाता हूं। इसको हिंदी में रेखा भी कहते हैं। लाइन को ए बी, इसको ए बी या फिर बी ए, दोनों प्रकार दिखाया जा सकता है। इसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना मतलब कोई एंडिंग पॉइंट होता है। इसको दोनों ओर कितना भी आप बढ़ा सकते हो, मतलब कोई इसका पिक्चर नहीं बन सकती। ये सिर्फ एक इसको सिग्नल है कि इसको इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। और इसकी लंबाई को नापा जा सकता है, लेकिन इसकी चौड़ाई को नाप नहीं सकते हम। यह हमारा लाइन है। अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है रेखाखंड या फिर लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट को समझो पहले। जैसे इसके एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो उसे लाइन सेगमेंट या रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये पेन है, इसके ये एक पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तो इसके फिक्स पॉइंट है। मतलब ना इसको इधर बढ़ाया जा सकता है, ना इसको इधर बढ़ाया, मतलब स्केल से इस दूरी को नापा जा सकता है। इसे रेखाखंड या लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A part of portion of a line with two endpoints is called a line segment. The line segment AB is denoted by AB and its length is denoted by AB. मतलब AB के द्वारा उसको प्रदर्शित किया गया है। जैसे मतलब लाइन का ही एक रेखाखंड को लाइन का ही एक छोटा रूप दिखा सकते हैं, मतलब कह सकते हैं हम। जैसे एक पॉइंट ये बी, अब इसको ए बी इस प्रकार और बी ए इस प्रकार भी दोनों प्रकार से दर्शाया जा सकता है। या फिर इसका ये सिग्नल है मान लो, क्योंकि ए बी के बीच की दूरी को हम स्केल से नाप सकते हैं, इसलिए इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब इसका दूसरा मतलब समझने के लिए, ए बी मतलब ए तक बी तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। जैसे ऐसे भी जाया जा सकता है, यहां से भी जाया जा सकता है, यहां से भी जाया जा सकता है। मतलब ए से बी से तक जाने का सबसे शॉर्ट बात, मतलब सबसे कम दूरी होगी ना, वही लाइन सेगमेंट होगी। जो ये हमारा लाइन सेगमेंट कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब तीसरा हमारा पॉइंट आता है रे या फिर किरण। अब किरण का क्या होता है कि ये भी एक रेखा का ही भाग होता है। इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब उसको एक कितना भी दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, और एक बिंदु फिक्स होता है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे आपने देखा होगा तीर होता है ना, तीर छोड़ते हैं, वो उसका रे का निशान है, मतलब सिग्नल है उसको प्रदर्शित करने का। जैसे ये ऊपर दिखाया गया है। ए पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए रे। रे ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी। मतलब एक रेखा का वह भाग जिसमें एक अंत बिंदु हो वह किरण कहलाता है, या फिर उसे रे कहते हैं। मैं आपको समझाता हूं। इस प्रकार मतलब इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, और बी इसको हम कोई मतलब इसको इधर कितनी भी दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। इसको ए बी से लिखा जा सकता है, और इसको बी ए नहीं लिखा जा सकता। अगर हम बी ए लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मतलब आपको ये याद रखना है कि बी ए नहीं लिख सकते इसको।
ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि लाइन में हम ए बी बी ए दोनों लिख सकते हैं, और लाइन सेगमेंट में भी हम दोनों लिख सकते हैं। लेकिन रे में हम इसको एक ही प्रकार से लिख सकते हैं। आपसे मतलब तीनों में डिफरेंस पूछता है एग्जाम में, लाइन सेगमेंट और किरण में, यही आपके एग्जाम में पूछता है। ये तीनों मतलब परिभाषाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं। मैं पहले इसको आपको समझाता हूं। जैसे दो किरणें एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं तो वह इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं, वह बिंदु इंटरसेक्ट पॉइंट कहलाता है। जैसे अब देखते हैं, टू डिस्टेंस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट, द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। मतलब उनका वो जिस बिंदु पर काटती हैं वह प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। जैसे इनको आप किस प्रकार प्रतिच्छेदी रेखाओं के किस प्रकार दर्शाओगे? जब दो किरणें एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं तथा ये बिंदु इंटरसेक्ट पॉइंट या फिर प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। ए बी सी डी, ये पॉइंट ओ हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। अब हमारा इसे अगला पॉइंट आता है समांतर रेखाएं या फिर पैरेलल लाइंस। मतलब जब दो किरणें एक दूसरे के समांतर से इस प्रकार गुजरे और उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे तो वह समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे देखो ये दोनों है, इन दोनों के बीच की दूरी आप इधर इसको अनंत तक बढ़ा लो या फिर इसको इधर अनंत तक बढ़ा लो, इनके बीच की दूरी अगर समान रहेगी तो वे पैरेलल लाइंस या फिर समांतर रेखाएं कहलाएंगी। जैसे देखो, टू डिस्टेंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये तो प्रतिच्छेदी रेखाएं का ही आ रहा है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, टू डिस्टेंस लाइन विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। मतलब जब दो किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती तो वह पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। द पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से वह समान दूरी पर हमेशा स्थित होती हैं, वह पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। जैसे इसको किस प्रकार समझोगे आप? मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा समान होगी, चाहे इधर से किधर से भी नाप लो आप, इसको अनंत तक हम दोनों बढ़ा सकते हैं, ये हमारी पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। अब तो रेखाओं में मैंने आपको दो पॉइंट पढ़ाए हैं, पहला प्रतिच्छेदी रेखा फिर दूसरा है समांतर रेखा। इन दोनों में अंतर आपको समझ आना चाहिए, मतलब क्योंकि ये हमारे एग्जाम मतलब क्वेश्चन करेंगे ना तो उनमें काम आती हैं। अब आता है एंगल। एंगल को समझते हैं पहले। जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो वह एक कोण का निर्माण करती हैं, फिर कोण बनाने वाली दोनों किरणें साइड्स कहलाती हैं तथा वह बिंदु वर्टेक्स कहलाता है। एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एंगल, मतलब वह कोण कहलाता है। अब इसको कोण का निशान या मतलब किसान कोण को कैसे समझोगे आप? जैसे ये ए बी सी। अब मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई है कोण की? मैंने डेफिनेशन बताई कि जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो वे एक कोण का निर्माण करती हैं, वह बिंदु वर्टेक्स कहलाता है और फिर या शीर्ष कहलाता है तथा ये दोनों कोण बनाने वाली दोनों किरणें साइड्स कहलाती हैं या फिर इसकी भुजाएं कहलाती हैं। ये हमारी कोण की डेफिनेशन होगी। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा अभी। अब कोणों के कुछ प्रकार आते हैं, आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स। पहले हम देखते हैं कितने प्रकार के एंगल्स हैं। फर्स्ट हमारा है न्यून कोण एक्यूट एंगल, दूसरा हमारा राइट एंगल समकोण, तीसरा हमारा ऑब्टूज एंगल अधिक कोण, तीसरा हमारा स्ट्रेट राइट एंगल सरल कोण,
अब फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण, एडजेसेंट एंगल आसन कोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कोणों का रेखिक युग्म, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। ये 10 टाइप के एंगल है जो हमारे मतलब क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और हमारे जो काम में आएंगे क्वेश्चनों में उनमें भी आते हैं। तो हम इनको एक एक करके समझेंगे। चलो मैं समझाता हूं आपको। फर्स्ट हमारा आता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो वह एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण कहलाता है। मान लो ये x डिग्री है, यह आपको लिखना भी आना चाहिए। इसको लिखते कैसे हैं, मतलब x का मान 90 डिग्री अधिकतम नहीं हो सकता, 90 डिग्री से कम होगा, मतलब 0 डिग्री से तो ग्रेटर देन और लेस देन 90 डिग्री वह न्यून कोण या फिर एक्यूट एंगल कहलाता है। अब आता है दूसरा राइट एंगल या फिर समकोण। इसको y मान लो, y का मान हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होगा, वह समकोण होता है या फिर राइट एंगल कहलाता है। थर्ड है हमारा ऑब्टूज एंगल। ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो वह ऑब्टूज एंगल कहलाता है या फिर उसे अधिक कोण भी कहते हैं। इसको z मान लो। अब z का मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो वह अधिक कोण कहलाता है, मतलब लेस देन 180 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री वह ऑब्टूज एंगल या फिर अधिक कोण कहलाता है। अब फोर्थ हमारा आता है सरल कोण या फिर स्टेराइट एंगल। एक सरल रेखा खींचते हैं जिस पर कोई भी कोण बना होता है वह 180 डिग्री के इक्वल होता है, वह हमारा सरल कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। इस कोण का एक दूसरा नाम भी हिंदी में पूछा जाता है, वह रिज्जु कोण कहलाता है। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। इसको ZT मान लो, T का मान हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब फिफ्थ हमारा आता है प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, इसमें जितने मैंने कोण अभी तक आपको पढ़ाए हैं, मतलब 180 से अधिक और 360 से कम, इसको P मान लो। P का मान हमेशा 360 से कम होगा तथा 180 से अधिक होगा, मतलब 360 लेस देन और 180 ग्रेटर देन होगा, वह हमारा प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अब इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे P का मान आपको दे देगा 60 डिग्री। अब इससे आपसे पूछेगा कि प्रतिवर्ती या फिर रिफ्लेक्स एंगल का मतलब कोण का बताइए P का, तो P को 360 में से घटा देंगे, वही हमारा इसका रिफ्लेक्स एंगल या फिर प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा 300 डिग्री। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब तक हम 5 प्रकार के एंगल पढ़ चुके हैं। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वह पूरक कोण कहलाता है। जैसे देखो A B C D, x और ये y। अब x प्लस y का मान यदि 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। x प्लस y इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आगे हमारा आता है सप्लीमेंट्री एंगल या फिर संपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का मान यदि 180 डिग्री हो तो वह संपूरक कोण कहलाता है या फिर सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है।
अब इन एग्जाम में वो आपको किस प्रकार कंफ्यूज करता है, दोनों एक साथ दे देता है कि पूरक कोण और समपूरक कोण। एक क्वेश्चन में दे दिया समपूरक पूरक कोण और एक क्वेश्चन में दे दिया समपूरक कोण, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा पूरक कोण में आएगा, कौन सा समपूरक कोण, किसका योग 90 डिग्री होगा, किसका 180 डिग्री होगा। तो इसको नाम को आपको मतलब ध्यान रखने के लिए, फिर याद रखने के लिए, पूरक कोण छोटा होता है, मतलब नाम छोटा है इसका, और समपूरक कोण बड़ा है, तो इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। अब आता है एडजेसेंट एंगल या फिर आसन कोण। ऐसे दो कोणों का युग्म जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो तथा अन्य दो भुजाएं जो कोण बनाती हैं वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, वह आसन कोण या एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। जैसे ए, बी, सी और डी, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। अब मतलब इसमें मैंने क्या डेफिनेशन बताई आपको, जब एक ही शीर्ष से मतलब दो भुजाएं निकलती हैं तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो उनमें तथा अन्य दो भुजाएं जो कोण बनाती हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, वह आसन कोण या एडजेसेंट एंगल कहलाता है। इसमें कौन सा आसन कोण होगा आपको, ए बी सी कोण, ए बी सी बराबर कोण सी बी डी, क्या ये आसन कोण है? नहीं, क्योंकि इनमें ना तो कोई भुजा उभयनिष्ठ है, केवल शीर्ष उभयनिष्ठ है, तो ये आसन कोण नहीं है। अब इसमें दूसरा आसन कोण ये है, कोण ए बी सी कोण सी बी डी डी, ये आसन कोण है, मतलब एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि इनमें इस सारी शर्त आसन कोण की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। इसमें एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, एक भुजा भी उभयनिष्ठ है, तो ये हमारा आसन कोण था। अब आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों का रैखिक युग्म। ऐसे दो आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वह लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। मतलब एक सरल रेखा पर जितने कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, एक्स वाई। तो x प्लस वाई का मान हमेशा 180 डिग्री होगा, वह लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमारा मतलब इससे शायद पहली जो थ्योरम प्रूफ करेंगे हम इस प्रश्नमाला में, वह इसी क्वेश्चन मतलब इसी टर्म पर आधारित है। तो ये आपको बिल्कुल समझना आराम से। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि ऐसे दो आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वह लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या फिर रैखिक कोण युग्म कहलाता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट बढ़ता है शीर्षाभिमुख कोण या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो वह जो विपरीत कोण बनते हैं वह शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, और ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहलाती हैं। जैसे ए कोण बन गया, ये बी, ये सी, ये डी। अब कोण ए और बी शीर्षाभिमुख कोण है, कोण बी और सी शीर्षाभिमुख कोण है। कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर भी होते हैं, ये बात को भी आप जरूर से जरूर ध्यान रखना। कोण सी बराबर कोण डी। अब आपको समझ में आ गया कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। जब दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो वो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। मैंने आपको क्या पढ़ाया, देखो एक्यूट एंगल न्यून कोण पढ़ाया जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, मतलब लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल समकोण जिसका मान 90 डिग्री के इक्वल होता है वह समकोण। ऑब्टूज एंगल या अधिक कोण, ऐसा एंगल जिसका मान 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से अधिक हो वह अधिक कोण कहलाता है। छोटा हमने पॉइंट पढ़ा सरल कोण, मतलब 180 जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो वह सरल कोण या फिर ऋजु कोण कहलाता है। फिर हमारा पॉइंट आया था प्रतिवर्ती कोण, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम हो वह प्रतिवर्ती या फिर रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। फिर हमने पढ़ा पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो कोणों का योग जिनका योग 90 डिग्री के इक्वल हो वह पूरक कोण कहलाता है, और जिनका योग 180 डिग्री के इक्वल हो वह समपूरक कोण कहलाता है, फिर सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। एडजेसेंट एंगल आसन कोण, ऐसे
दो कोणों का युग्म जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो तथा अन्य दो भुजाएं कोण बनाने वाली भुजा के विपरीत हो, या मतलब उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, वह आसन कोण या फिर एडजेसेंट एंगल कहलाता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कोणों का रैखिक युग्म, मतलब ऐसे दो कोण आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या फिर आसन कोण कहलाता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुख कोण, जब दो किरणें एक दूसरे को विपरीत काटती हैं तथा उन्हें प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं, तथा ये दो कोण आपस में मतलब विपरीत दिशा में जो कोण बनते हैं वह शीर्षाभिमुख कोण या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो मैंने आपको 10 प्रकार के एंगल बताए, ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस क्लास में मैंने आपको पढ़ा दी अभी तक सिर्फ एंगल्स और लाइंस के बारे में बेसिक चैप्टर, मतलब जो हमारे ज्योमेट्री के बेसिक चीजें हैं वह सिखाने की कोशिश की है। यदि आपको इस वीडियो में सारी चीजें समझ में आ गई हो, वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।